Welcome everyone on Biology Pradeep Kumar. Today I am going to start a new chapter, that is reproduction in organism. So let's start the chapter. In this chapter we are going to first discuss what is reproduction. Reproduction is a biological process in which living organism give birth of their own kind. रिप्रोडक्शन क्या है? ये एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म बर्थ देयर ओन काइंड. ओन काइंड मतलब देयर सेम टाइप. अगर ह्यूमन बीइंग गिव बर्थ तो ह्यूमन गिव बर्थ ऑफ देयर ओन काइंड, ह्यूमन बीइंग ही होंगे. तो दिस इज अ सिंपल डेफिनेशन ऑफ रिप्रोडक्शन. हम बार बार बात करते हैं ऑर्गेनिज्म की. ये ऑर्गेनिज्म क्या है? हर जगह ऑर्गेनिज्म, ये क्लियर नहीं होता है किसी को. ऑर्गेनिज्म मे बी अ एनिमल, मे बी अ प्लांट, मे बी अ सिंगल cell which do their own function. वो बॉडी, वो लिविंग बीइंग जो अपना फंक्शन खुद से करता है उसको ऑर्गेनिज्म कहते हैं. जैसे एनिमल्स हो गया, प्लांट्स हो गया, सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म हो गए, तो उनको ऑर्गेनिज्म कहते हैं. एनिमल में ह्यूमन बीइंग भी आ जाएंगे. क्लियर? तो ये सिंपल आपका ब्रीफ डिस्कशन हुआ चैप्टर की हेडिंग पर. अब इसी के अंदर हमें सब कुछ जानना है. नाउ लेट्स स्टार्ट रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म. अब ये जरूरी क्यों है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म? रिप्रोडक्शन व्हाई दे सो नेसेसरी? इट इज नेसेसरी फॉर द कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ. लाइफ को कंटिन्यू करने के लिए ये जरूरी होता है. क्लियर? नाउ अब इससे स्टार्ट करने से पहले कुछ आपको एक टर्म बता दे, लाइफ स्पैन. लाइफ स्पैन क्या होता है? लाइफ स्पैन कोई भी ऑर्गेनिज्म की बर्थ से लेकर एक नेचुरल डेथ तक का जो पीरियड होता है उसे लाइफ स्पैन कहते हैं. फ्रॉम बर्थ टिल द नेचुरल डेथ. बर्थ से लेकर नेचुरल डेथ तक का जो पीरियड है उसको हम लाइफ स्पैन कहते हैं. क्लियर? अब लाइफ स्पैन जरूरी नहीं है कि वो बॉडी के साइज पर या मास पर डिपेंड करें. कोई ऑर्गेनिज्म है जिसकी बड़ी साइज है तो उसका लाइफ स्पैन छोटा हो सकता है. कोई ऑर्गेनिज्म है जिसका लाइफ स्पैन छोटा है, उसकी लाइफ बड़ी हो सकती है. जैसे सेम साइज बॉडी की बात करें, पैरेट एंड क्रो. पैरेट और क्रो बर्ड हैं, दोनों की बॉडी भी साइज भी सेम है, लेकिन दोनों की लाइफ स्पैन अलग है. क्रो की लाइफ स्पैन जो है आपकी 15 ईयर्स है, पैरेट की 140 ईयर्स है. क्लियर? इसी तरीके अगर प्लांट की बात करें, मैंगो ट्री हैव अ शॉर्टर लाइफ स्पैन देन दी पीपल ट्री. आम का पेड़ का लाइफ स्पैन छोटा होता है और पीपल ट्री का पेड़ का जो लाइफ स्पैन है वो काफी ज्यादा होता है. तो ये सिंपल लाइफ स्पैन का होता है और बहुत सारे लाइफ स्पैन हैं जो काफी वेरिएशन होते हैं. नाउ अब स्टार्ट करते हैं टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन. टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन में देयर आर 2 टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन. वो पता होगा आपको, नहीं पता है तो हम लिख देते हैं. फर्स्ट इज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेकंड इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन.
अब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है इसको देखते हैं। पहले हम लेके चलते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जिसमें सिंगल पेरेंट्स इन्वॉल्व, सिंगल पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, नो फॉर्मेशन ऑफ गैमीट, गैमीट का फॉर्मेशन नहीं होता है। गैमीट का फॉर्मेशन नहीं होगा तो फर्टिलाइजेशन भी नहीं होगा, फर्टिलाइजेशन भी नहीं होगा। सिंगल पेरेंट्स जो है कि जो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करेंगे वो डिप्लॉयड होंगे और उनके जो कैरेक्टर्स होंगे वो सेम होंगे। तो सेम कैरेक्टर्स होंगे, डिप्लॉयड होंगे, एज इट इज फॉर्म होंगे, जिसका टेक्निकल टर्म है क्लोन। तो ये बेसिक पॉइंट है ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब देखते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, टू पेरेंट्स इन्वॉल्व, टू पेरेंट्स इन्वॉल्व, फॉर्मेशन ऑफ गैमीट, इसमें गैमीट का फॉर्मेशन होगा। गैमीट आपको पता होगा, गैमीट जो हम लोग बात करते हैं, अगर मेल और फीमेल ह्यूमन बीइंग की बात करें तो मेल में आपका स्पर्म एंड फीमेल में आपका ओवम, ओवा या एग कहेंगे, ये फीमेल की बात है, ठीक है। तो जब इनका फ्यूजन होता है तो फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस, फर्टिलाइजेशन यहाँ पर होता है, क्लियर। और यहाँ पे जो कैरेक्टर्स आएंगे वो है हैप्लॉइड, ठीक है। और कैरेक्टर्स यहाँ पे सेम थे, यहाँ पे सेम कैरेक्टर्स नहीं होंगे, डिफरेंट कैरेक्टर्स, डिफरेंट कैरेक्टर्स होंगे, ठीक है। तो ये पॉइंट हो गया आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अगर डिफरेंस आएगा तो इधर के पॉइंट से इधर पॉइंट को डिफरेंस आप कर सकते हैं, नहीं तो दिख भी रहा है यहाँ पे सिंगल पेरेंट्स, टू पेरेंट्स इन्वॉल्व, नो फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स, फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स, फर्टिलाइजेशन यहाँ पे क्रॉस लगा मतलब नहीं होता, यहाँ फर्टिलाइजेशन में टिक लगा, दैट्स मींस हैपेंड, डिप्लॉयड, हैप्लॉयड, कैरेक्टर सेम, डिफरेंट कैरेक्टर्स, यहाँ पे क्लोन का फॉर्मेशन होता है, यहाँ पे ऑफस्प्रिंग या न्यू बर्थ, क्लियर। तो ये बेसिक डिफरेंस हो गया एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। अब एसेक्सुअल में कितने टाइप्स के एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होते हैं वो हम देखेंगे, वो हमने यहाँ पर आपके लिए लिख रखा है पहले से। फिजन, बडिंग, फ्रेगमेंटेशन, जिम्यूल, स्पोरुलेशन, स्पोर फॉर्मेशन, इतने तरीके के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होते हैं। ये क्या होते हैं, कैसे होते हैं, लेट्स डिस्कस। नाउ फर्स्ट इज बडिंग, फर्स्ट इज फिजन, फर्स्ट इज फिजन। फिजन का मतलब अगर आपने सुना है या जाना है, जिसका मतलब होता है डिवीजन, चीजें डिवाइड हो जाती हैं, ठीक है। तो ये दो होते हैं, एक है आपका बाइनरी, एक है मल्टीपल फिजन। बाइनरी और मल्टीपल फिजन है। बाइनरी मीन्स यहाँ पे बाय मीन्स टू, दो होते हैं, मतलब कोई सिंपल बॉडी है, इसका फेवरेबल कंडीशन पे बॉडी दो हो जाती है, इसको बोलते हैं बाइनरी फिजन। लेकिन ये इसमें दो होते हैं, एक होता है ट्रांसफर और एक होता है लॉन्गिट्यूडिनल। और ये जो बाइनरी फिजन है ये सिंपल है, अगर इसको इसमें और एक पॉइंट बढ़ाएंगे तो तीन हो जाएंगे सिंपल बाइनरी फिजन। तो ट्रांसफर सेक्शन आज देखेंगे होंगे कि अगर प्रैक्टिकल करते होंगे तो जो डाइसेक्शन करते हैं
वो आप ट्रांसफर कट ज्यादा करते हैं, मतलब तलवार की धार अगर चला रहे इस तरीके से तो वो हो गया ट्रांसफर। बाइनरी फिजन मतलब कोई बॉडी है वो इस तरीके से कट जाती है तो इसमें दो डिवीजन हो गया, दैट इज कॉल्ड ट्रांसवर्स फिजन। लॉन्गिट्यूडनल जो टॉप से बॉटम की तरफ कट रही है और फिर दो बॉडी डिवाइड हो रही है इस तरीके, दैट इज कॉल्ड द लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन। यहाँ पे तलवार की बात की इस तरीके काट रहे हैं और यहाँ पर ऊपर से काट रहे हैं, मतलब किसी को हथौड़ा मारने वाला काम हो रहा है, तो वो है लॉन्गिट्यूडनल फिजन। क्लियर? तो ये आपका सिंपल हो गया। एग्जाम्पल की बात करें तो सिंपल में आपका यहाँ पे आ गया अमीबा, यहाँ पे आ गया आपका पैरामीशियम, यहाँ पे आ गया आपका एग्जाम्पल में यूग्लिना। तो एग्जाम्पल पूछ लेता है एग्जाम में बोर्ड में कि अब longitudinal binary fission, give one example of a longitudinal binary fission, either give example of transfer binary fission. So this is simple about the binary fission. Now next is multiple fission. मल्टीपल फिजन नाम से ही क्लियर हो रहा है, मतलब मोर देन टू। कोई बॉडी है, अब इस बॉडी में यहां पे जो है कि ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन होता है, लेकिन ये डिवाइड नहीं होते हैं क्योंकि इनके ऊपर एक लेयर का फॉर्मेशन होता है, दैट इज कॉल्ड द सिस्ट। When the favorable condition came, then this layer get ruptured and this mature body came out. They came out in multiples, that's why they are called the multiple fission. मतलब काफी ज्यादा में ये बाहर निकल आते हैं और एक साथ इनका डिवीजन होकर बाहर आ गया तो इसको बोलते हैं मल्टीपल फिजन। तो ये हो गया आपका सिंपल फिजन। नाउ नेक्स्ट इज बडिंग। बडिंग वर्ड से ही क्लियर हो रहा है, अ बड लाइक स्ट्रक्चर इज फॉर्म। बडिंग, बडिंग में देखिए यहाँ पे बड है, बड समझ रहे हैं। अगर आप हाइड्रा या ईस्ट का स्ट्रक्चर देखा होगा तो इस तरीके से बड लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म हो गया। क्लियर? दिस इज कॉल्ड द बड। व्हेन दीज बड गेट मैच्योर, ये मैच्योर हो जाते हैं तो दे देमसेल्फ डिटैच देयर बॉडी फ्रॉम देयर पेरेंट बॉडी। अपनी बॉडी खुद अपने पेरेंट से वो अलग कर लेते हैं। आफ्टर डिटैच दीज बड गेट मैच्योर बाय themselves. This process is called the budding. मतलब इसका एग्जाम्पल की बात करें आपका तो ईस्ट एंड हाइड्रा वगैरह में होता है। क्लियर? नाउ नेक्स्ट इज फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन में क्या है? Fragmentation is a, नाम से क्लियर हो रहा, fragments like means thread like structure is formed. ऐसे बॉडी इनकी होती है। When the favorable temperature or condition came, then they detach their body and new individuals form themselves. खुद से एक अलग अलग बॉडी का फॉर्मेशन हो जाता है, that is called the fragmentation. And this fragmentation take place in Spirogyra. Example स्पाइरोगायरा। तो स्पाइरोगायरा में फ्रेगमेंटेशन होगा। आपको एग्जाम्पल याद करना थोड़ा जरूरी है क्योंकि
जो क्वेश्चन पूछेगा डेफिनेशन प्लस एग्जाम्पल पूछा, नहीं तो एग्जाम्पल ही पूछ लेगा, तो ये आपके लिए थोड़ा ज्यादा जरूरी है। क्लियर? नाउ नेक्स्ट इज जिम्यूल। जिम्यूल जो है ये इंटरनल वर्ड है। जिम्यूल जिसमें होता है वो है स्पॉन्ज। स्पॉन्ज जो है आपके पॉलीफेरा में होता है। पॉलीफेरा अगर क्लासिफिकेशन किंगडम पढ़ा होगा आपने क्लास 11th में, तो वहां पर स्पॉन्ज आप सुने होंगे। तो ऐसा कुछ स्ट्रक्चर होता है। जिम्यूल इज ए इंटरनल बर्ड। यहां पे इसका डेवलपमेंट होता है, और यहाँ पे जो होते हैं प्रेजेंट ये स्पिक्यूल्स होते हैं, ऐसे कांटे लाइक स्ट्रक्चर यहाँ पे ऐसे निकले होते हैं, स्पिक्यूल्स। इसको स्पिक्यूल्स बोलते हैं। क्लियर? एंड दिस आर द जिम्यूल्स which are called the internal bud। इंटरनल बर्ड होते हैं। When the favorable condition came, और एक अच्छा टेम्परेचर और मॉइस्चर होगा, तब इनका डिवीजन होता है और फिर ये निकल के आते हैं और न्यू बेबी स्पॉन्ज का फॉर्मेशन होता है। क्लियर? तो दिस इज अबाउट द जिम्यूल। नाउ नेक्स्ट इज अबाउट द स्पोरिलेशन। स्पोरिलेशन अगर आपने सुना है तो स्पोरिलेशन में आप जो सुना है तो अमीबा के एग्जाम्पल में सुना होगा, अमीबा के एग्जाम्पल में सुना होगा। लेकिन इसमें होता क्या है कि जब कंडीशन फेवरेबल नहीं होती है, जब कंडीशन ड्यूरिंग अनफेवरेबल condition, during unfavorable condition, तो the structure or locomotory organ of amoeba is your pseudopodia। मान लो ये pseudopodia है, पोडिया। जब कंडीशन अनफेवरेबल होते हैं तो सूडोपोडिया क्या होते हैं, अपने आप को इंसिस्ट कर लेते हैं, मतलब अंदर की ओर कर लेते हैं। और जो यहाँ पे डेवलपिंग स्ट्रक्चर हो रहे हैं या ऑस्प्रिंग है वो अंदर ही रहते हैं, और इसमें 3 लेयर का फॉर्मेशन हो जाता है, जिसको आउटर कवरिंग को हम बोलते हैं सिस्ट। ये 3 लेयर्ड हो जाते हैं। क्लियर? इस 3 लेयर को बोलते हैं सिस्ट, इसको बोलते हैं सिस्ट। और सूडोपोडिया का अंदर होना और इसको जो है प्रोटेक्ट करने को बोलते हैं एंसिस्टेशन। क्लियर? नाउ व्हेन द फेवरेबल कंडीशन केम, जब आपका फेवरेबल कंडीशन आ जाएगा। क्लियर? तो इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं pseudopodospores। pseudopodospores। When favorable condition came, then this layer get ruptured. These pseudosporiopores form a pseudoporios। Clear? And this formation is called the sporulation। इसके फॉर्मेशन को बोला स्पोरिलेशन। एक बार फिर से, सूडोपोडिया अमीबा में जो लोकोमोटरी ऑर्गन होता है उसको बोलते हैं सूडोपोडिया। सूडोपोडिया जब अनफेवरेबल कंडीशन होता है
तो ये अपने आप को अंदर की ओर खींच लेता है, जिसको बोलते हैं इंसिस्टेशन। और इसके अंदर जो डेवलपिंग ऑस्प्रिंग है उसको बोलते हैं सूडोपोडियोस्पोर्स। क्लियर। और जब फेवरेबल कंडीशन आती है तो ये जो लेयर सिस्ट की है ये रप्चर्ड हो जाती है और ये सूडोस्पोर्स जो है कि बाहर आ जाते हैं और इनका फॉर्मेशन हो जाता है। द फॉर्मेशन ऑफ सूडोस्पोर्स इज कॉल्ड द स्पोरोलेशन। नाउ क्लियर। नेक्स्ट इज स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर फॉर्मेशन का केस फंगस में होता है, फंजाई में होता है। क्लियर। तो इसको आपको पहले ही बता दें कि स्पोर फॉर्मेशन कहाँ होता है, फंजाई में। ठीक है। अगर क्लासिफिकेशन 5 किंगडम क्लासिफिकेशन पढ़ा होगा तो फंजाई एक किंगडम है, वो आपको पता होगा। तो स्पोर फॉर्मेशन 3 टाइप के होते हैं। एक आपका है ज़ूस्पोर, दूसरा आपका स्पोरेंजियो स्पोर, और थर्ड आपका है कोनोडिया फॉर्मेशन या कोनोडिया। क्लियर। अब इसमें एक चीज आपको क्लियर कर दें कि ज़ूस्पोर जो है आपका मोटाइल है और दीज टू आर नॉन मोटाइल। ये मोटाइल क्या होता है, मींस प्रेजेंस ऑफ अ लोकोमोटरी ऑर्गन। इसमें फ्लैजिला प्रेजेंट होता है जिससे इनका मूवमेंट हो सकता है, ये मूव कर सकते हैं। लेकिन स्पोरेंजियोस्पोर्स और कोनोडिया में ऐसा कोई स्ट्रक्चर नहीं फॉर्म होता है जिससे ये मूव कर सकें। क्लियर। तो ये ज़ूस्पोर्स का फॉर्मेशन मतलब कि मोटाइल होते हैं बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ लोकोमोटरी ऑर्गन दैट इज कॉल्ड द फ्लैजिला। अब इसकी बात करें स्पोरेंजियोफोर्स में, ये नॉन मोटाइल होते हैं और ये कवर्ड होते हैं एक स्ट्रक्चर में जिसको बोलते हैं स्पोरेंजियम। तो स्पोरेंजियम में ये कवर्ड होते हैं, इनक्लोज्ड होते हैं। क्लियर। लेकिन ऐसा केस कोनोडिया में नहीं होता है। ये कोनोडियोस्पोर्स या स्पोरेंजियोस्पोर्स के ऊपर इनका फॉर्मेशन होता है। दे आर फ्री लिविंग, ये फ्री लिविंग होते हैं। अब एग्जाम्पल अगर पूछा कि ज़ूस्पोर्स में what is the example of ज़ूस्पोर्स, you have to give an example। तो ज़ूस्पोर्स में जो एग्जाम्पल की बात करें इसमें क्लैमिडोमोनास, क्लैमिडोमोनास। स्पोरेंजियोफोर्स की बात करें तो इसमें एप्लानोस्पोर्स। और कोनोडिया का बात करें अगर तो आप राइजोपस भी सुने होंगे, और क्या कहते हैं ब्रेड्स के मोल्ड्स होते हैं उसमें जो फंगस आ जाता है वो यहीं पर आएगा। तो यहाँ पे आप पेनिसिलियम लिख लीजिए। क्लियर। तो ये आपका था एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी समझ लिया आप क्या है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी आपने जान लिया क्या है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से पहले लाइफ स्पैन आपने जान लिया क्या है। उसके बाद एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कितने तरीके के होते हैं, फिजन, बडिंग, फ्रेगमेंटेशन, जिम्यूल, स्पोरुलेशन, स्पोर फॉर्मेशन। बडिंग में भी आपको हमने लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसफर बता दिया, और स्पोर फॉर्मेशन में ज़ूस्पोर, स्पोरेंजियोस्पोर्स और कोनोडिया बता दिया। तो इतना बेसिक आपका है और इसी में से एग्जाम्पल के बेस पे क्वेश्चन ज्यादा बनते हैं। तो इस लेक्चर में आप यहां तक समझिए। अगले लेक्चर में हम वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन स्टार्ट करेंगे, फिर उसके बाद सेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।